स्वर्ण अध्याय 5। पूरी दुनिया का वॉलमार्टिंग। मेरे घर की जो इक्विटी है उसे निगल जाइए प्लीज। यह कहने के लिए आप वॉलमार्ट तक ड्राइव नहीं करेंगे, सच है ना? वह तो पागलपन ही होगा। जिसका मन संतुलित है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसे हरकत नहीं कर सकता। फिर भी जब घरेलू वस्तु और सेवा लेने का समय आता है, तब लाखों लोग अपनी कारों में कूदते हैं और नजदीक के वॉलमार्ट में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, ताकि घरेलू स्वर्ण की खदान की इक्विटी का पूरा फायदा वॉल्टन परिवार को मिल सके। वॉलमार्ट और अन्य रिटेलर को अपनी स्वर्ण खदानों से बाहर ढकेल देने का और जो सुस्पष्ट है उसे देखने का वक्त आपके लिए क्या यही नहीं है? पूरी दुनिया का वॉलमार्टिंग। मैं कहती रहती थी, सैम, अब हमें अच्छा पैसा मिल रहा है, जीवन स्तर बहुत ही बढ़िया हो गया है, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? इतना फैलने की क्या जरूरत है? हमारी दुकानें दूर तक फैल रही है। 17वीं दुकान के बाद मेरी समझ में आ गया कि यह सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं है। हेलेन वॉल्टन, वॉलमार्ट के संस्थापक की सैम वॉल्टन की पत्नी। वॉलमार्ट यह एक बड़ी कंपनी है, यह तो आप जानते हैं, पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह कंपनी कितनी बड़ी है और कितनी तेज रफ्तार से बड़ी होती जा रही है, इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। कुछ तथ्य वॉलमार्ट नामक व्हेल मछली की कहानी कहते हैं। हर हफ्ते करीब करीब 10 करोड़ ग्राहक वॉलमार्ट की एक दुकान में खरीदारी करने के लिए आते हैं। अमेरिका को सब एयरलाइंस की जो कुल उड़ानें हैं, उनसे यह संख्या 8 गुना है। ईस्वी सन 2002 में वॉलमार्ट की दुकान की एक दिन की बिक्री $1.42 मिलियन थी। यह संख्या 36 देशों के कुल वार्षिक घरेलू उत्पादनों से बड़ी है। वॉलमार्ट का वार्षिक विक्रय $2.40 बिलियन का है और इतनी आय करने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इस मामले में जनरल मोटर्स और एक्सॉन मोबिल जैसी अग्रसेन कंपनियां भी वॉलमार्ट से पीछे है। वॉलमार्ट व्यक्तिगत रोजगार देने वाली दुनिया में सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी है। वॉलमार्ट ने 14 लाख लोगों को रोजगार दिया है। दरअसल यूएस आर्मी की वर्दी पहनने वाले सैनिकों की अपेक्षा वॉलमार्ट की वर्दी पहनने वाले की संख्या ज्यादा है। ब्राजील से लेकर चाइना तक 9 देशों में होने वाली 1200 दुकानों और अमेरिका के होने वाले 3600 दुकानों के व्यवस्थापकों को जोड़े रखने के लिए वॉलमार्ट कंपनी के पास 20 जेट वायुयान है। वॉलमार्ट कंपनी फूडकर के क्षेत्र में किस प्रकार का राज कर रही है, इसके बारे में आप अभी भी कायल नहीं हुए हैं। तो जरा देखिए, वीडियो और डीवीडी बेचने वाले दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट ही है, जो हॉलीवुड के लिए इतनी बड़ी धन संपत्ति का निर्माण करती है जितनी सिनेमा गृहों से भी नहीं हो सकती। इसके अलावा डिज्नी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, क्राफ्ट, रेवलॉन, कैम्पबेल्स सूप, जिलेट आदि के लिए वॉलमार्ट ही सबसे बड़ा वितरण माध्यम है। देश में बेचे जाने वाले सबसे अधिक पंसारी का सामान वॉलमार्ट से ही बेचा जाता है। खिलौने, हीरे, सीड, कपड़े, कुत्तों का खाद्य, डिटर्जेंट, गहने, खेल का सामान, वीडियो गेम्स, बेडिंग, मोजे, टूथपेस्ट, इन सारी चीजों को सबसे अधिक मात्रा में वॉलमार्ट ही बेचती है। वॉलमार्ट सबसे बड़ा फिल्म डेवलपर, ऑप्टिशियन, एनर्जी कंज्यूमर और रियल एस्टेट डेवलपर भी है। ठहरिए, इसके आगे और कुछ भी है। वॉलमार्ट पेट्रोल बेचते हैं, फूल बेचते हैं, पुस्तक बेचते हैं, उनका खुद का इंटरनेट एक्सेस है, इस्तेमाल की गई मोटर कारों को बेचते हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि वॉलमार्ट अपनी कारें और ट्रक्स बाजार में लाने के लिए साउथ कोरियन कंपनी से बातें कर रहे हैं।
आप ऐसा सोचते होंगे कि वॉलमार्ट की वृद्धि क्रमशः कम होती जाएगी, परंतु आप गलत सोच रहे हैं। ईस्वी सन 1992 में जब संस्थापक सैम वॉल्टन गुजर गए, तब कंपनी का आकार जितना था, तब से 20% बड़ा आकार आज है और आने वाले दशकों में उसे और बढ़ाने की कंपनी की योजना है। कंपनी के प्रमुख प्रबंधक अधिकारी ली स्कॉट कहते हैं, क्या हम इससे 2 गुना बड़े हो सकते हैं? निश्चित रूप से हो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि हम 3 गुना बढ़ सकते हैं। स्कॉट डिंग नहीं मार रहे हैं। आने वाले 10 सालों में हर दिन एक नई दुकान खोलकर कंपनी हर साल 15% बढ़ने का कंपनी का भी भावी कार्यक्रम है। आज अमेरिका के कुछ बिक्री के 8% पर वॉलमार्ट की मालकियत है और उसके बढ़ने की रफ्तार देखकर लगता है कि इसी सन 2010 तक वॉलमार्ट की सालाना बिक्री $1 ट्रिलियन होगी और 2.2 मिलियन लोगों को वॉलमार्ट में रोजगार मिलेगा। आज भी हर 20 फुटकर कर्मचारियों में एक और अमेरिका का हर 123 कर्मचारियों में एक वॉलमार्ट का कर्मचारी होता है। आपके समझ में आया होगा कि जब वॉलमार्ट को वार्षिक बिक्री $1 ट्रिलियन होगी, तब यूएस अर्थव्यवस्था जो सालाना $10 ट्रिलियन की है, उसे 10% पर नियंत्रण होगा वॉलमार्ट का। अपने स्वर्ण खान की चाबियां रिटेलरों के राजा को क्यों दे? और आगे कुछ कहने के पहले मुझे एक बात स्पष्ट कर दीजिए कि मैं सैम वॉल्टन और उनका परिवार अथवा वॉलमार्टन की निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वे बहुत ही कामयाब हुए हैं। दरअसल मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। व्यवसाय के इतिहास में वॉलमार्ट की कहानी एक बड़ी ही आदर्श कहानी है। वे जो भी करते हैं उससे सबसे बड़े और सबसे अच्छे हैं। मगर वॉलमार्ट फायदा उठाते हैं लोगों का घरेलू स्वर्ण खदान में से निकालने का। फास्ट फूड के क्षेत्र में मैकडॉनल्ड्स का जो स्थान है, वही वॉलमार्ट का फुटकर बिक्री में है। वह व्यवसाय से बढ़कर है। वह एक प्रतीक बन गया है। इस प्रतीक किस बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है? लोगों की मूर्खता का। ऐसे लोग जो अपने फुटकर जायदाद की इक्विटी का फायदा उठाने के लिए एक फुटकर दुकान को निमंत्रित कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब था कि लोग वॉलमार्ट जैसे महाकाय राक्षस की तुलना में किसी छोटे रिटेलर को भी अपना घरेलू सोना ले जाने के लिए कम बुलाते हैं। यह बात व्यंग्यात्मक है। ऐसा तो नहीं है। वॉलमार्ट की और वॉल्टन को ज्यादा पैसों की जरूरत है, पर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उन दुकानों में जाने वाले बहुत सारे लोगों को ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। अब लोग राजी खुशी से जो दे रहे हैं, उसे लेने के लिए जब मैं वॉलमार्ट और दूसरे रिटेलरों की आलोचना या निंदा नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ताज्जुब होता है कि लोग घरेलू स्वर्ण की रेलगाड़ी में क्यों नहीं कूदते और अपने घर का सोना रिटेलरों को देने के बजाय स्वयं को क्यों नहीं निकाल रहे हैं। वॉलमार्ट से कौन अमीर बनता है? तो जब वॉलमार्ट दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन सालाना कंपनी बनने जा रही है, तब उनके इन अविश्वसनीय सफलता से अमीर कौन बनता है? एक वॉलमार्ट कर्मचारी की औसत वार्षिक आय $12,000 होती है, जो राष्ट्रीय औसत आय के आधे से भी कम है। स्टोर मैनेजरों की औसत वार्षिक आय भी $40,000 से $50,000 के बीच होती है। हमेशा की तरह बड़ा पैसा बड़े लोगों को ही मिलता है। ये बड़े लोग कौन हैं? ये है रीजनल मैनेजर्स जो $250,000 से अधिक कमाते हैं। वरिष्ठ श्रेणी के मैनेजर्स जिनकी आय हर साल लाखों डॉलर्स की होती है। और आखिर में बड़े स्टॉक होल्डर्स जिनकी अग्रणी है संस्थापक सैम वॉल्टन के 5 वारिस। मृत्यु के पहले सैम वॉल्टन ने एक पारिवारिक भागीदारी निर्माण की थी। उसका नाम है वॉल्टन एंटरप्राइजेस, जिनके वॉलमार्ट के 38% शेयर्स पर मालिकियत है। इन शेयर्स के मालिक है वॉल्टन की विधवा हेलेन और उनकी 4 संतान, जिन्हें समान हिस्से दिए गए हैं।
इसका रूपांतरण अगर डॉलर की भाषा में किया जाएगा तो हर एक भागीदार को करीबन 20 मिलियन डॉलर मिलते हैं। 38% शेयर्स के मालिक होने के कारण सैम वॉल्टन के हर वारिस का नाम दुनिया भर के सबसे अमीर 500 लोगों की सूची में चौथे क्रमांक पर है। यह सूची फोर्ब्स मासिक पत्रिका ने ईस्वी सन 2003 में प्रसिद्ध की थी। सच यह है कि अगर पिताजी सैम आज जिंदा होते तो उनकी कमाई 10 बिलियन डॉलर हर साल होती। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहलाने वाला बिल गेट्स की कमाई से यह कमाई दोगुनी है। वॉल्टन परिवार की धन संपत्ति की एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। पारिवारिक चैरिटी के लिए इन 5 वारिसों ने अपने स्टॉक के 16 लाख शेयर्स बेच दिए। इन विक्रय से 80 करोड़ डॉलर की रकम इकट्ठा हुई। वॉल्टन परिवार के कुल धन संपत्ति की तुलना में यह रकम कितनी होगी? 1% से भी कम। इस आर्थिक स्वतंत्रता को हम क्या कहेंगे? कहानी का तात्पर्य, आप शायद सोचते होंगे वॉल्टन परिवार बहुत ही अमीर है, बहुत ज्यादा, तो इसका मेरे साथ क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। वॉल्टन परिवार की धन संपत्ति के बारे में सोचते समय में मन में 2 सवाल उठते हैं। पहला, वॉल्टन इतने अमीर कैसे बन गए? और दूसरा सवाल यह है कि लोग उनको और ज्यादा अमीर बनाने के लिए क्यों तुले हुए हैं? इन 2 सवालों का बारी बारी जिक्र करेंगे। पहला सवाल, वॉल्टन इतने बहुत ज्यादा अमीर बने कैसे? उन्होंने वही किया जो गोल्ड रश के दिनों में व्यापारियों ने किया था, उत्सुक और बढ़ते ही जाने वाले बाजार को अत्यावश्यक घरेलू चीजों और सेवाओं से वितरित करना। इस पुस्तक के आरंभ में ही मैंने कहा था कि घरेलू चीजों का वितरण करना यह कोई सनसनीखेज झटपट अमीर बनो ऐसी योजना बिल्कुल नहीं है। खदान से सोना निकालना या लॉटरी जीतना इस योजना से अधिक सनसनीखेज और अधिक झटपट अमीर करने वाला मार्ग है। परंतु सैम वॉल्टन ने घरेलू स्वर्ण के अंतर सामर्थ्य को जाना, चतुर और स्थिर कोशिशों में होने वाली समझदारी को पहचाना और ईस्वी सन 1962 से ईस्वी सन 1992 तक 30 सालों में अपनी दुकानों की श्रृंखला अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण करने वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। यह घरेलू सोना निकालना क्या आसान और शीघ्रगामी है? नहीं। क्या यह सिद्ध हुआ और फायदेमंद है? हाँ। आप किसे अमीर बनाना चाहेंगे, वॉल्टन परिवार को या अपने परिवार को? अब समय आ गया है दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का। दूसरा प्रश्न है, वॉल्टन परिवार को और ज्यादा अमीर बनाने पर लोग इतने क्यों तुले हैं? लोग आपको कहेंगे कि पैसों की बचत करने के लिए हम वॉलमार्ट में खरीदारी करते हैं, परंतु अपनी बेहतरीन पुस्तक प्रोज्यूमर पावर में डॉक्टर बिल क्वेन ने जैसा निर्देशित किया है वही सच है। अब कोई $10 की चीज 40% डिस्काउंट पर खरीदता है तब वह $4 की बचत नहीं कर रहा है, वह $6 का खर्च कर रहा है। जी हाँ, वॉलमार्ट में खरीदने से उनका कम पैसा खर्च हुआ होगा, मगर यह तथ्य बना ही रहता है कि जब कोई वॉलमार्ट से $6 की वस्तु खरीदता है तब लेने वाला $6 से गरीब हो गया और वॉलमार्ट $6 से अमीर हो गया। दूसरे शब्दों में, वॉलमार्ट की आय आपके व्यय पर निर्भर है। जब ऐसा घटता रहता है तब वॉल्टन परिवार अमीर बनता जाता है और आपका परिवार गरीब बनता जाता है। देखिए, आप जब अपना कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च करने के लिए वॉलमार्ट की ओर दौड़ते हैं तब आप आपकी घरेलू चीजों पर मालिकियत जमाने का अधिकार उन्हें दे देते हैं। क्या यह सच नहीं है? जी हाँ,
आप अपने घर के मालिक होंगे, पर आपके घरेलू चीजों का मालिक वॉलमार्ट है। और आपके परिवार की घरेलू चीजों का मालिक वॉलमार्ट है। आपके दोस्तों की घरेलू चीजों का मालिक वॉलमार्ट है। आपके दोस्तों के घरेलू चीजों का मालिक वॉलमार्ट है। सच बात यह है कि वॉलमार्ट नामक इस विशालकाय मछली का पेट ही नहीं भरता है और अधिकाधिक घरेलू धन को स्वाहा करने के लिए उसका मुंह खुला ही रहता है। यह बड़ी चिंता की बात है। दुख की बात है कि इस व्हेल मछली को अपने घरेलू स्वर्ण निगलने का अधिकार प्रदान करने के लिए लोग अपनी इच्छा से वॉलमार्ट की दुकानों के सामने तांता लगाए खड़े हैं। इस चित्र में क्या गलत है? इस चित्र में क्या गलत है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है? इसमें गलत यह है कि ग्राहक जो सुस्पष्ट है उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस प्रकार गोल्ड रश के खनिकों ने किया था। इसी समय वॉलमार्ट और अन्य रिटेलर सुस्पष्ट को देख रहे हैं। यहाँ सुस्पष्ट बात यह है कि घरेलू सामान सोने की खदानों जैसा है, क्योंकि उसमें भी घर के समान इक्विटी है। जब आपके घर की इक्विटी को वॉलमार्ट को प्रदान करने के लिए आप कभी वहां जाने की नहीं सोचते हैं। कभी सोचते हैं क्या? वह तो पागलपन होगा। जिसका मन संतुलित है, ऐसा कोई भी व्यक्ति यह हरकत नहीं कर सकता। फिर भी लाखों लोग अपनी घरेलू चीजें और सेवाएं खरीदने के लिए अपनी मोटर कार में कूदकर वॉलमार्ट की तरफ भागते हैं ताकि वॉल्टन परिवार उनके स्वर्ण खदान से सोना निकाल सके। वॉलमार्ट और अन्य रिटेलरों को अपनी स्वर्ण खदानों से बाहर ढकेल देने का और सुस्पष्ट है उसे देखने का वक्त क्या आपके लिए यही नहीं है? आपने बात समझी या नहीं? रिटेलर गोल्ड रश के उन दावे पर छलांगने वालों जैसे है और अपना दावा वापस लेने का आपको बकायदा अधिकार है। अपने घर की हर चीज आपने रखी हुई है। उन सब चीजों की इक्विटी पर नैतिक और वैध अधिकार आपका और सिर्फ आपका है या नहीं? अपने लिए और अपने परिवार के लिए घरेलू स्वर्ण का अपना यह अधिकार फिर से प्राप्त करने का यही समय है। दावे पर छलांगने वाले रिटेलरों को अपने घर से लात मार के निकाल देने का यह समय है। अपना घरेलू स्वर्ण निकालने का हक सरकार ने आपको दिया है और आप उस सोने को बाहर निकालने के लिए निकालेंगे तो कुठार और बेलचा उठाइए और आगे को 2 अध्यायों में मेरे पीछे आ जाइए ताकि घरेलू खर्चों का रूपांतर घरेलू आमदनी में कैसा किया जाता है यह मैं आपको दिखाऊंगा। इस प्रकार में आपकी जिंदगी आपकी अपनी हो जाएगी।